बेटा कमलेश, मेरे बच्चे, तेरा ये क्या हाल हो गया है? तू ठीक तो है ना मेरे बेटे? कमलेश अपनी माँ को अपाहिज देख रोने लगता है। हाँ हाँ, ए माँ, तुमको क्या हो गया है? तुमने हमको बताया काहे नहीं? तुम मुझे एक बार तो बता देती, हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाते। अम्मा, तुमको क्या हो गया है? काहे ऐसी हो गई हो? बेटा, मैं तुझे परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। अब तू वापस चल, मैं तुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। ये दुनिया वाले बहुत खराब है। कमलेश, माँ जी ठीक कह रही हैं, घर चलो। अब शीला और प्रीति कमलेश को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। मंत्री जी, कमलेश और उसकी माँ को बुलाइए। लेकिन महाराज, वो सब तो जा चुके हैं। कमलेश के रिहा होते ही वो कमलेश को लेकर चली गईं। क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा, क्योंकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैंने अनजाने में जो गलती की वो बहुत बड़ी थी। ढूंढिए उन्हें। लेकिन महाराज, अब तो रात होने वाली है। खैर, आप चिंता मत कीजिए, हम सुबह होते ही कमलेश और उसकी माँ के पास जाएंगे। अगली सुबह। बेटा कमलेश, चल अब उठ जा, सुबह हो गई है। चल अब अपने राज्य वापस चलते हैं। ए माँ, हम अगर वापस चले गए ना तो हमारे हालात फिर से वैसे ही हो जाएंगे। अब हम वापस नहीं जा सकते माँ। बेटा, मैंने तुझे यहाँ पैसे कमाने भेजा था, कैदी बनने के लिए नहीं। यहाँ के लोगों ने जो तेरे साथ छल कपट किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तेरी ये हालत देखकर मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ सकती। तू वापस चल मेरे साथ, हम चटनी रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे। हाँ कमलेश, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, घर वापस चलो। अब कमलेश को ढूंढते हुए राजा और मंत्री जी जंगल पहुँचते हैं। महाराज, वो देखिए, कमलेश और उसके घर वाले। प्रणाम महाराज, आप यहाँ? हाँ, हम यहाँ। कमलेश, देखो कमलेश, हमको अब माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमने महारानी की बातों में आकर तुम्हें कितने महीनों तक काल कोठरी में कैद करके रखा। ये बोझ हमको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हमको माफ कर दो कमलेश। अरे महाराज, आप माफी ना मांगिए। ये तो महारानी का बिछाया हुआ जाल था जिसमें हम फंस गए, लेकिन हमारी माँ की दुआ के कारण हम आजाद हो गए। महाराज, कोनो बात नहीं, गलती हो जाती है। महाराज, आप एक राजा हैं और हम गरीब लोग हैं। आप हमसे माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप भी मेरे बेटे की तरह हैं। आप माफी मत मांगिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ करते हुए ये सोने की मुद्राएं स्वीकार कीजिए। बुरे समय में ये आपके काम आएंगी। लीजिए। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। शुक्रिया महाराज। तीनों अपने घर वापस लौट आते हैं। कमलेश, अब मैं तेरा विवाह करना चाहती हूँ। प्रीति तेरा कब से इंतजार कर रही है। ए माँ, क्या प्रीति भी हमको पसंद करती है? ए प्रीति, क्या तुम हमसे शादी करना चाहती हो? और नहीं तो क्या, तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा हमेशा। क्यों प्रीति बेटी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? माँ जी, मैं क्या कहूँ, आपको जैसा ठीक लगे। शीला अब कमलेश और प्रीति की शादी कर देती है।